विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 पाठ्य क्रमांक 2 बूढ़ी काकी कहानी देखने जा रहे हैं। कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी, जिनका समय काल सन 1880 से सन 1936 तक माना जाता है। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक एक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू का भी अध्ययन शुरू किया था। अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद वे शिक्षा से जुड़कर एक स्कूल में अध्यापक के रूप में स्थापित हुए। बाद में उनके ज्ञान को देख करके शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में उन्हें स्थापित किया गया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। उनके प्रमुख उपन्यास रहे सेवा सदन, गबन, गोदान, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, निर्मला आदि। उन्होंने अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए उपन्यासों के साथ साथ कहानियाँ और नाटक भी लिखे, जो सदैव मानव समुदाय से जुड़े हुए होते हैं। प्रस्तुत पाठ्य क्रमांक बूढ़ी काकी में प्रेमचंद जी ने असहाय और दयनीय वृद्धों की व्यथा की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है, जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी की स्पर्शेंद्रियां तेज थी, जीभ का स्वाद भी अधिक था। वह विधवा थी, बेटे युवावस्था में ही चल बसे थे। एक भतीजा था जिसका नाम था बुद्धिराम। बूढ़ी काकी के पास अधिक मात्रा में संपत्ति थी, लेकिन बुद्धिराम ने उन्हें झूठे सपने दिखा करके सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। जैसे अक्सर देखा जाता है, लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक रूप से विद्वेष होता है। बूढ़ी काकी का भतीजा था बुद्धिराम, जिनके सहारे बूढ़ी काकी अपना जीवन यापन करती हैं। और उनके जीवन में एक दिन घटी घटना जो मानव संवेदनाओं को झकझोर देती है। बूढ़ी काकी के पति के स्वर्ग सिधारने के बाद एक के बाद एक बेटे तरुण अवस्था में ही चल बसे। अब भतीजा के अलावा उसका और कोई नहीं था। जैसे हमने अभी देखा, भतीजे ने सारे दिवा स्वप्न दिखा करके पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। और बूढ़ी काकी को एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। अक्सर देखा जाता है, आदमी के पास जब दौलत आ जाती है तो उसकी मति मारी जाती है, उसके सारे संस्कार
मारे जाते हैं। संपत्ति वाला आदमी अपनी मनमानी करने लगता है। ऐसा ही हुआ बूढ़ी काकी के साथ। हमारी कहानी में प्रमुख 4 पात्र हैं। बूढ़ी काकी, बुद्धिराम जो कि बूढ़ी काकी का भतीजा हैं, उसकी छोटी लड़की माने बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली, और रूपा जो कि बुद्धिराम की पत्नी है। इन 4 पात्रों के इर्द गिर्द हमारी कहानी घूमती रहती है। एक दिन रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नृत्यों से गाने का रसास्वाद कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन आदि के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूरी कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों का सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। मन ही मन वह सोच रही थी, इतनी देर गई, कोई भोजन लेकर आया क्यों नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना पूड़ियों की तस्वीर में नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम सी होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आती रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कहाड़ में से पूड़ी निकाल करके खा लूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई के साथ चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ कि जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है, उतना ही धैर्य उन्होंने रखा। जैसे बहुत दिनों से बूढ़ी काकी ने कोई मिष्टान नहीं खाया था। आज मिष्टान की सुगंध आ रही थी। मन बड़ा ललचा रहा था, पर करे तो क्या करे, वह खुद चल नहीं पाती थी। इसे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए रेंगती हुई वह चौखट के पास आई और धीरे धीरे वह रेंगती हुई बड़ी सी कढ़ाई के पास पहुंची। बस इतना ही काफी था। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। ऊपर से अचानक ही काकी को बड़ी कढ़ाई जिसमें तली हुई पुड़ियाँ रखी थी देख लिया। बड़ी क्रोधित हुई और मन ही मन वह कहने लगी कि कैसी ये बुढ़िया हैं, अभी तो मेहमानों ने खाना तक नहीं खाया और उससे रहा नहीं गया, रेंगती हुई चली आई रसोई घर में जहाँ मिष्टान बन रहे थे।
जब रूपा बूढ़ी काकी के पास आई तो बूढ़ी काकी ने सिर उठाया। वह रोना चाहती थी पर रो नहीं पाई। उन्होंने भी देखा कि अभी लोगों ने खाना शुरू नहीं किया था। उससे बड़ी गलती हो गई थी, पर वह रूपा के सामने कह नहीं पाई। उसके बाद भोजन तैयार हुआ। आंगन में पत्तले पड़ने लगे। मेहमान बैठ कर के खाना खाने लगे। बूढ़ी काकी को भतीजे बुद्धिराम ने कोठरी में ले जाकर के उन्हें बंद कर दिया। अपने आंगन में अच्छे से खाने की सुगंध आ रही थी। एक और बुढ़ापा था। तरह तरह की इच्छाएं उन्हें भी होती थी, पर काकी का सुनने वाला कोई नहीं था। मन ही मन कई प्रकार के विचार के साथ अपने बुलावे का इंतजार कर रही थी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर चुके होंगे? किसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया? रूपा चिढ़ गई हैं। क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उसकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाएंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो जूठा मुंह करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सिरकती हुई आंगन में फिर से आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई पीछे नेत्रों से देख रहा था कि और लोग अभी खाना खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लक पकाकर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाऊ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी, जिन्हें अपनी दादी के प्रति गहरा लगाव था, पर अभी वह छोटी हैं। अपने माता पिता से वह डरती हैं। इसलिए चाहकर भी वह अपनी दादी के लिए पूड़ियाँ, कचौड़ी, सब्जी आदि खाना लेकर जा तो नहीं सकती थी। लाडली को काकी के प्रति अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान
मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। यह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से जा न सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। पर इंसान का हर सोचा कभी सच नहीं होता। हम चाहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब वह विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वह मूर्छित सी हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आया, परंतु मेहमानों के डर से न रोती थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से का है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारा खाली हो गया, माने सब खाना खत्म हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया क्या? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडा के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग कर ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई हैं, जगाऊंगी तो वह मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारे को फिर से टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारें भरती थी। हृदय महसूस कर रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में कहीं और बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती थी। सहसा लाडली से बोली, बेटा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी
इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आने लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी हैं और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर बड़े मजे के साथ खा रही है। रूपा का हृदय क्षण हो गया। यह कैसा दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पैरों के तले से जमीन सरक गई। आसमान चक्कर खा रहा है। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक से सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ते थे। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही थी, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन लेकर बूढ़ी काकी के सम्मुख पहुंची। उसने अपने ही स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई। उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खाने लगी। उसके एक एक रोए में सच्चिदाई और अच्छी सारी इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। रूपा ने सोचा उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर उसकी गलती अक्षम्य है, पर करे तो क्या करे। इसलिए परमात्मा से वह कहने लगी कि उनका अपराध क्षमा कर दे। और यहीं जा कर के हमारी कहानी समाप्त होती है।